स्ट्रक्चरलिज्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड। इनका बर्थ ईयर डेथ ईयर देखिए 1832 से लेकर 1920 तक। इनका जो बर्थ और डेथ ईयर है वो याद रखना ज़रूरी है। विलियम वुंड spent his early years in Germany and his childhood was lonely and his sole divergence seemed into the fantasy of becoming a famous writer। ये राइटर बनना चाहते थे। ही ऑलवेज डिसलाइक स्कूल। इनको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट और एबिलिटी बढ़ता गया। ये पहले फिजिशियन बने टू परस्यू हिज ट्विन गोल ऑफ वर्किंग इन साइंस एंड लर्निंग एंड अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, कि साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे और कमाएंगे भी। ठीक है। वाइल एनग्रोस्ड in the research in physiological, he started to study psychology and an independent experimental scientific discipline. He first outlined his idea, a book entitled Contributions to the Theory of Sensory Perception। ये उन्होंने बुक लिखी, पब्लिश किया in section between 1858 to 1862। द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी थे। इन्होंने पहला लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया इन लेप्जिग जर्मनी इन 1879। फिर इन्होंने फर्स्ट जर्नल एडिट किया और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन्होंने ही एज अ साइंस शुरुआत की। इन्होंने सेंसेशन पे पढ़ाई की। ठीक है, सेंसेशन पे इन्वेस्टिगेशन किया, परसेप्शन पे, अटेंशन पे, फीलिंग पे। ठीक है। वुंड वॉज अ विग्रस एजेंट what was developing a gifted promoters of the inevitable। द लिप्जिक ईयर्स। अब लिप्जिक ईयर्स में क्या क्या हुआ, वो 1857 में प्रोफेसर बने फिलोसफी के वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने 45 ईयर्स काम किया। फिर 1881 में फिलोसफिकल स्टडीज जर्नल उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल स्टडीज इन 1906। द लिप्जिक लेबोरेटरी exerted an immense influence on the development of modern psychology। अब इनके कुछ contributions देखते हैं। सबसे पहले है कल्चरल साइकोलॉजी। इन्होंने कहा विद द लेबोरेटरी एंड द जर्नल एस्टैब्लिश एंड एन इमेंस अमाउंट ऑफ रिसर्च अंडर डायरेक्शन, वुंड टर्न हिज एनर्जी टू फिलोसफी। जब वो लेबोरेटरी में पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इस डायरेक्शन में, तब उनका ध्यान गया फिलोसफी की तरफ और वो ज़्यादा पढ़ने लग गए, जिसमें उन्होंने एथिक्स के बारे में लिखा, लॉजिक के बारे में लिखा, सिस्टमेटिक फिलोसफी के बारे में लिखा। Another field on which Wundt focused had been sketched in his first book, that is the creation of a social psychology। When he returned to the project, he produced a 10-volume work जिसका नाम था कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी होता क्या है? डेल्ट विद द वेरियस स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन हेल्थ डेवलपमेंट एज मैनिफेस्टेड इन द लैंग्वेज, आर्ट, मिथ्स एंड लॉ। कल्चर साइकोलॉजी क्या होता है? नाम से लग रहा है अलग अलग कल्चर है, वो अलग अलग इंसान की साइकी को अफेक्ट करता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, आर्ट, मिथ्स, डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, लॉ। ठीक है। Wundt believed that the simpler function as an sensation and perception must be studied through the laboratory methods से इसको पढ़ा जाना चाहिए, and the higher mental processes जो होते हैं such as learning या memory, सीखना या याद करना, could be approached by the non-experimental methods। इन्होंने कहा कि सेंसेशन और परसेप्शन हमको एक्सपेरिमेंटल मेथड से स्टडी करना चाहिए और लर्निंग और मेमोरी नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड से। Wundt devoted his 10 years of development of the cultural psychology as it had little impact on the American psychology। Second था the study of conscious experiences। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? Wundt psychologists relied on the experimental methods on the natural sciences used by physiologists। Subject matter of Wundt क्या था? Consciousness। ठीक है, उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस को हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको हम एनालिटिक एंड रिडक्शन मेथड से हमको पढ़ना चाहिए। वॉलंटरिज्म की बात की कि खुद से एक माइंड की कैपेसिटी होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। Because Wundt focused on the mind's self-organizing capacity, he labeled his system voluntarism। ठीक है, defined as the act or the power of willing। Voluntarism refers to the power of the will to organize mind's content into
हायर लेवल थॉट्स प्रोसेस। जो भी माइंड में, देखिए वॉलंटियरिज्म क्या होता है, जो भी अपने आप हो रहा है, तो माइंड की एक सेल्फ कैपेसिटी होती है, खुद से ही वो चीज़ को ऑर्गेनाइज कर देता है। जो भी माइंड के अंदर कंटेंट है वो उसी को सेल्फ ऑर्गेनाइज करके कैसे उसको हायर लेवल थॉट्स में डालना है, कैसे उसको बनाना है, लाइक सिंपल को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, ठीक है, ऐसा। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी जो माइंड की होती है उसी को बोलते हैं वॉलंटियरिज्म। बी है मेडिएट एंड इमीडिएट एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू वुंड, साइकोलॉजिस्ट शुड बी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस रेदर देन मेडिएट। उन्होंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट जो है उनको इमीडिएट एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मीडिएट पे। मीडिएट और चलिए क्या होता है देखते हैं। मीडिएट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड अस विद द इन्फो अबाउट समथिंग अदर देन द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो ये अदर एलिमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन जो इमीडिएट है वो जो भी पर्सनल इंटरप्रिटेशन हुआ है ना, जो कि अनबाइस्ड है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो उसी के बारे में बात कर रहा है, तो हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहा वुंड जी ने। थर्ड उन्होंने दिया द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अभी क्या होता है, खैर शुरुआत से पढ़ते हैं। वुंड डिस्क्राइब्ड दिस साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस and therefore the method of the scientific psychology must involve observations of the methods of observation, must necessarily involve introspection। introspection क्या होता है, ये एक सेल्फ कैपेसिटी होती है, ठीक है, ऑफ एग्जामिनिंग वंस ओन माइंड। हम खुद के बारे में जो भी हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में जो भी थॉट्स है, खुद को जो भी हम रिपोर्ट करते हैं कि अच्छा मेरे ये थॉट्स है, ये फीलिंग है। Introspection refers to the examining one's own mind to inspect and report on personal thoughts or feelings। इस मेथड को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं सोक्रेट से, ये टर्म तब से चल रहा है। वुंड्स इनोवेशन वाज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिसाइज एक्सपेरिमेंटल control over the conditions under which introspection was performed। Introspection or the internal perception as a practice in Wundt's laboratory at the University of Leipzig was conducted under the Wundt's explicit rules and conditions। Observers must be able to determine when the process is to be introduced। इनको ये पता होना चाहिए जो भी ऑब्जर्वर है कि कब ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाना है, जिनके ऊपर भी हम ये कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो रेडी भी है या नहीं, ठीक है। उनको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो प्रोसेस हो रहा है आपके साथ जो हम करवा रहे हैं वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। फोर्थ है द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसमें पहला इन्होंने बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात की थी, सेंसेशन एंड फीलिंग। सेंसेशन क्या होता है, वुंड सजेस्ट दैट द सजेशन वन ऑफ द टू एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। पहला सेंसेशन, दूसरा फीलिंग। सेंसेशन आर द अराउज्ड व्हेनेवर अ सेंस ऑर्गन को जब भी कुछ स्टिमुलेशन प्रोवाइड होता है, ठीक है, और जो भी हमें फील होता है, जो भी ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है थ्रू इम्पल्सेस, उसको क्या बोलते हैं, सेंसेशन। सेंसेशंस आर द अराउज्ड व्हेनेवर अ सेंस ऑर्गन इज स्टिमुलेटेड एंड रिजल्टिंग इम्पल्सेज रीच द ब्रेन। बी है, सेकेंड वॉज फीलिंग आर द अनदर एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। पहला सेंसेशन था, जैसे सेंसेशन है, फीलिंग आर द साइमल्टेनियस एक्सपेक्ट्स ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस। इन्होंने एक ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स भी दिया, जिसमें पहला में प्लीजर डिसप्लीजर, दूसरे में एक्साइटमेंट डिप्रेशन एंड थर्ड में रिलैक्सेशन एंड टेंशन था, ठीक है। अब कुछ फेमस वुंड्स के रिएक्शंस है, एक्सपेरिमेंट्स है, जिनमें पहला सबसे बहुत फेमस है रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट, फिर अपैरेटस फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइकोफिजिकल मेजरमेंट इन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ सेंसरी परसेप्शन इन्होंने दिया था। अब कुछ क्रिटिसिज्म है, ये देख लेते हैं। इवन व्हेन द इंट्रोस्पेक्शंस डोंट प्रोवाइड यूजफुल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, भले ही हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन है वो हमें एक्यूरेट, सही या बिल्कुल करेक्ट इंटरप्रिटेशन ना दे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं सही है, हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं हमको पता है, हमने महसूस किया है, तो ये सही ही है। इसको क्या बोलते हैं, इस गलतफहमी को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन, ठीक है। कॉग्निटिव बाइसेस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल आर ऑफर अनअवेयर ऑफ देयर ओन थॉट्स and biases। Despite this, people tend to be very confident in their introspection। One of the first individual in criticizing
विलियम वुंड वॉज वन ऑफ हिज स्टूडेंट। एडवर्ड टिचनर ने इनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, दिस स्टूडेंट क्रिटिसाइज वुंड्स मेथडोलॉजी because he felt Wundt confused others by mixing introspective psychology and the experimental psychology। ये दोनों उन्होंने बोला था ये दोनों सेपरेट पढ़े जा सकते हैं, इनको एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह पढ़ सकते हैं, देखना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा, जो उनके स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर, जिनका वीडियो इसके बाद तुरंत आएगा, उन्होंने कहा कि जो वुंट है वो कंफ्यूज हो चुके हैं बाय मिक्सिंग इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल, तभी ये जो बायसेस एंड इल्यूजन की प्रॉब्लम आ रही है। सो ये था इनका क्रिटिसिज्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया हो। ये बुक में से ही पढ़ाया गया है द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी का। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।